Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start topic number 27 and that is comparison 1 SS. First of all I read this box, so please listen it carefully. Read the sentences. First, Mary is as tall as Maya. यहाँ पर देखिए हम दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं. सेकंड है This car is as red as that car. Third one is My horse runs as fast as your horse. यहाँ पर जो दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है उसके बीच कंपैरिजन होती है. Now we will see learn. We use expressions with as as to compare two persons. ब्रैकेट में है और थिंग्स और एनिमल्स दैट आर अलाइक, यानी कि जो दोनों सेम है उसके बीच कंपैरिजन होती है, चाहे वो पर्सन्स हो, थिंग्स हो या एनिमल्स हो. द नेगेटिव फॉर्म इज नॉट एस और नॉट सो एस. दो तरीके से हम नेगेटिव लिख सकते हैं, नॉट एस फिर एस और नॉट सो एस. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मैरी इजंट एज टॉल एज माया, यानी कि जो मैरी है वो माया की जितनी टॉल नहीं है, ये नेगेटिव है. सेकंड इज दिस डॉग डजंट बार्क एज लाउडली एज दैट डॉग. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 1. राइट द सेंटेंसेस फर्स्ट विथ एस एंड देन विथ नॉट एस. पहले हमें पॉजिटिव लिखना है और फिर हमें नेगेटिव लिखना है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस बुक इज, अब ब्रैकेट में है यूजफुल, दैट बुक. अब हमें क्या करना है, पहले पॉजिटिव लिखना है, इसलिए लिखेंगे दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट बुक. नाउ वी विल सी नेगेटिव. दिस बुक इजंट एज यूजफुल एज दैट बुक. पहले में हमने पॉजिटिव देखा कि ये बुक है वो उसी बुक की तरह यूजफुल है, और फिर हमने देखा ये बुक उस बुक की तरह यूजफुल नहीं है. नाउ फर्स्ट इज सीमा इज, ब्रैकेट में है क्लेवर रीमा. सो द आंसर इज सीमा इज एज क्लेवर एज रीमा. सीमा है वो रीमा की तरह ही क्लेवर है. सीमा इजंट एज क्लेवर एज रीमा, ये उसका उल्टा नेगेटिव. नाउ वी विल सी सेकेंड. माई ब्रदर इज एक्टिव माई सिस्टर. यहाँ पे आएगा कि मेरा ब्रदर है मेरी सिस्टर की तरह ही क्लेवर है. माई ब्रदर इज एज एक्टिव एज माई सिस्टर. एंड द नेगेटिव इज माई ब्रदर इजंट एज एक्टिव एज माई सिस्टर, यानी कि मेरा ब्रदर है वो मेरी सिस्टर की तरह एक्टिव नहीं है. थर्ड वन इज हॉकी इज पॉपुलर क्रिकेट इन आवर कंट्री. So the positive is hockey is as popular as cricket in our country, यानी हमारी कंट्री में हॉकी भी क्रिकेट की तरह ही पॉपुलर है. अब उसका उल्टा नेगेटिव सेंटेंस होगा हॉकी isn't as popular as cricket in our country. Fourth one is the rose is pretty the lily. So the positive sentence is the rose is as pretty as the lily, यानी कि रोज भी लिली की तरह ही प्रिटी है. अब रोज लिली की तरह प्रिटी नहीं है. द रोज इजंट एज प्रिटी एज द लिली. फिफ्थ वन इज मुंबई इज बिग कोलकाता. मुंबई इज एज बिग एज कोलकाता, यानी मुंबई भी कोलकाता की तरह बिग है. मुंबई इजंट एज बिग एज कोलकाता, यानी मुंबई कोलकाता की तरह बिग नहीं है. Next one is our team played well the other team. Our team was, अब यहाँ पर देखिए मैंने was ऐड किया है क्योंकि played यानी past tense है, इसलिए यहाँ पे was ऐड होगा. अब आप सोच रहे होंगे कि our team में was क्यों लगाया, were क्यों नहीं लगाया. क्योंकि our team तो एक ही है. जब भी सिंगुलर होता है तब पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा was, इसलिए यहाँ पे यूज होगा was, क्योंकि अवर टीम कलेक्टिव नाउन है, टीम एक ही है. अवर टीम was played as well as the other team. अब नेगेटिव होगा अवर टीम wasn't played as well as the other team.
7th is his essay was good, your essay. अब देखिए यहाँ पर his essay यानी it, तो यहाँ पे ऑलरेडी was ऐड किया गया है. His essay was as good as your essay, यानी उसका ऐसे भी तुम्हारे ऐसे की तरह अच्छा था. नेगेटिव इज his essay wasn't as good as your essay. Last is John worked carefully, tick. So the positive is John was worked as carefully as Dick. अब देखिए यहाँ पर वर्क था यानी पास्ट टेंस, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है was. ही शी इट होता है तब हेल्पिंग वर्ब was यूज होता है, ये हम पास्ट टेंस में देख चुके थे. नाउ नेगेटिव इज John wasn't worked as carefully as Dick, यानी जॉन डिक की तरह केयरफुली काम नहीं करता था. Now we will see second box. Here are some common idiomatic यानी मुहावरेदार. Comparisons with as यानी कि वेल नॉन जो जनरली लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, उस तरह के इडियोमेटिक कंपैरिजन्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको कंपलसरी नोटबुक में लिख भी लेने हैं और याद भी रखने हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एज ब्रेव एज अ लायन. अब हम किसी को अगर ब्रेव कहते हैं तो हम उसकी कंपैरिजन किससे करते हैं? लायन से, कि तुम लायन की तरह बहादुर हो. तो ये क्या हुआ? इडियोमेटिक कंपैरिजन. सेम एज नंबर 7 देखिए, एज कनिंग एज अ फॉक्स. आपने बचपन में कई सारी कनिंग फॉक्स की स्टोरीज सुनी है ना, तो जब भी हम किसी को कनिंग यानी चालाक कहते हैं तो हम उसकी कंपैरिजन फॉक्स के साथ करते हैं. इस तरह के कई सारे यहाँ पर इडियोमेटिक कंपैरिजन्स दिए गए हैं जो आपको मैंने पहले भी बताया कि कंपलसरी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी रखने हैं. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2, कंप्लीट द कंपैरिजन्स. ये सारे कंपैरिजन जो इनकम्प्लीट है और हमें कंप्लीट करने हैं वो आगे दिए गए हैं, उसी के बेस पे हैं. तो हम लाइन बाय लाइन देखते हैं. योर अंकल इज एज ग्रेव एज अ ब्लैंक. ग्रेव यानी सीरियस. तो यहाँ पे आगे देखिए आप दिया गया है, आगे के पेज में नंबर 12 पे है एज ग्रेव एज अ जज. जज यानी जो कोर्ट में बैठते हैं ना जज, वो कितने सीरियस होते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा जज. योर अंकल इज एज ग्रेव एज अ जज, यानी तुम्हारे जो अंकल है वो जज की तरह ही ग्रेव है यानी सीरियस है. सेकेंड इज दैट मैन इज एज ऑब्स्टिनेट यानी जिद्दी एज अ ब्लैंक. तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम. नंबर 17 पे देखिए, एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल यानी कि खच्चर. तो यहाँ पर आंसर आएगा म्यूल. दैट मैन इज एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, यानी कि जो वो आदमी है वो म्यूल की तरह ही जिद्दी है. थर्ड वन इज शी इज एज प्राउड एज अ ब्लैंक. आगे बॉक्स में देखिए नंबर 19 में है एज प्राउड एज अ पिकॉक. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पिकॉक. शी इज एज प्राउड एज अ पिकॉक. फोर्थ वन इज शिवाजी वॉज एज ब्लैंक एज अ लायन. अब देखिए यहाँ पर लायन है तो हम किसके साथ लायन को कंपेयर करते हैं? यस, बहादुर के साथ. तो यहाँ पर आएगा ब्रेव, कि शिवाजी जो थे वो लायन की तरह ही बहादुर थे. शिवाजी वॉज एज ब्रेव एज अ लायन. फिफ्थ वन इज दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज एज ब्लैंक एज अ फैदर. अब फैदर का देखिए आप वेट कितना होता है? बहुत ही कम. वो कितना लाइट होता है, तो यहाँ पर आएगा लाइट. दिस पीस ऑफ क्लॉथ इज एज लाइट एज अ फैदर. ये इडियोमेटिक कंपैरिजन भी आगे दिया गया है. 16 नंबर पे देखिए, एज लाइट एज अ फैदर. सिक्स्थ वन इज द जज वॉज एज ब्लैंक एज अ रॉक. रॉक यानी चट्टान. जो जज थे वो चट्टान की तरह ही ड्रड यानी स्ट्रॉन्ग थे, ऐसा हमें लिखना है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? फर्म यानी ड्रड स्ट्रॉन्ग. ये कंपैरिजन भी आगे दिया गया है. नंबर 10 पे देखिए, एज फर्म एज अ रॉक. फर्म यानी स्ट्रॉन्ग और रॉक यानी चट्टान. एंड द लास्ट इज आई एम एज ब्लैंक एज अ वुल्फ.
तो यहाँ पे आगे देखिए नंबर 15, एज हंग्री एज अ वुल्फ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यस, हंग्री। आई एम एज हंग्री एज अ वुल्फ। मैं वुल्फ की तरह ही हंग्री हूँ। आज हमने जो भी एक्सरसाइज की है, आज का हमारा टॉपिक 27 आपको वर्कबुक में भी कंप्लीट कर लेना है। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।